ऐसे लगता है कि तालिबान को कोई बड़ी पीआर कंपनी, पीआर स्टंट, एक मीडिया मैनेजर टाइप उन्होंने ढूंढ लिया है जिसमें वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने प्यारे, हम अमन और शांति कायम करने के लिए कितने दृढ़ संकल्प है हमारे अंदर। और महिलाओं का सम्मान तो ओहो, कितना सम्मान है हमारे अंदर महिलाओं के लिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे राज्य में महिलाओं की। पर दिक्कत यह है कि जिसने तालिबान का इतिहास देखा, खास तौर से अफगानिस्तान की महिलाओं ने, उनका कहना है कि तुम पर भरोसा नहीं है तालिबान। आइए आपको यहां पर यह बताएं कि तालिबान क्या दिखाना चाह रहा है, क्या सब्ज बाग दिखाना चाह रहा है, और महिलाएं क्या कहती हैं कि असलियत क्या है इस तालिबान की। तो वादा क्या है? वो कह रहे हैं महिलाओं को सब अधिकार मिलेंगे, हर अधिकार जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। नए तालिबान ने जो है महिलाओं के लिए क्या बोला है, तो वो कहते हैं महिलाओं को हर अधिकार। सच क्या है कि बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि शरिया के नियम मानने होंगे आपको। अब शरिया के नियम किस तरीके से लागू होंगे ये किसी को नहीं मालूम है। फिर वादा करते हैं कि नौकरी, पढ़ाई, राजनीति करेंगी। नौकरी और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल, एक वीडियो है जिसमें राजनीति के सवाल पे हंस दिए सब तालिबानी, तो क्या देंगे वो भगवान जाने, लेकिन नौकरी पढ़ाई पर कह रहे हैं देंगे। सच्चाई ये है कि अभी हाल फिलहाल की बात है, कांधार में बैंक से महिलाओं को लौटाया कि आप चली जाइए घर, आपकी जरूरत नहीं है। ये तो सच्चाई है, और ये अभी की है, ऐसा नहीं है कि आगे एक्सपोज हुए, तो अभी का हाल है। वादा किया कि जो काम करती हैं वो करती रहेंगी। और सच ये है कि काबुल में ही अभी हाल फिलहाल की बात है कि दुकानों से महिला पोस्टर हटाए गए हैं, ब्यूटी पार्लर पर कालिक पोत दी है। वादा यह है कि लड़कियों को पढ़ने जाते हुए दिखाया गया, एक तस्वीर दिखाई कि देखिए हम कितने एडवांस हो गए हैं, हम तालिबान में कितने एडवांस हैं कि हम महिलाओं को कि वो स्कूल जाएं, पढ़े लिखें, इसमें हम विश्वास रखते हैं। वीडियो रिलीज किया जा रहा है, कोई पीआर मैनेजर वगैरह मिल गया उनको। सच ये है कि बिना पुरुष बाजार जाने की पाबंदी भी अब संभव हो सकती है, इस तरीके की बातचीत। फिर और वादा वो क्या करते हैं, महिला एंकर को उन्होंने इंटरव्यू दिया। हमने देखा कि वो महिला एंकर जो हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। सच ये है कि जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है अफगानिस्तान का, उसमें एक महिला एंकर को वापस जाने को बोला। ये सच है। और धीरे धीरे दबाव बनाया जा रहा है कि आप पारंपरिक पोशाक और बुर्का जो है वो पहनना आप अनिवार्य करें और ज्यादा ढकें। वादा है कि देश में प्रदर्शनों की इजाजत होगी, लेकिन खोस्त में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई। तो ये तो अभी का हाल है भाई, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। ये तो अभी की स्थिति है। जो महिलाओं के लिए सम्मान की बात कर रहा है ये आतंकवादी संगठन, ये तो अभी इनकी पोल खुल गई। कहते हैं देश में शांति बहाल रहेगी। कई इलाकों से नागरिकों पर जुल्म की खबरें आ रही हैं, हेरात से आ रही हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। दरअसल सच ये है, और हम आपको अब सीधा ले जाना चाहते हैं कि सन 96 से सन 2001 के बीच में, अगला दिखाते हैं आपको, महिलाएं कितनी आजाद थीं इनके राज में। 96 से 2001 में, 96 में भी अगर आपको याद हो तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि हम कुछ नहीं बदलेंगे, हम अच्छे होंगे, ऐसे करेंगे। और बाद में जो आतंकवादी संगठन ने जो अपना रूप लिया, उससे भली भांति परिचित हैं हम सब। तो सन 96 से 2001 में महिलाओं पर तालिबानी शरिया कानून लागू था। भारी भरकम बुर्का पहनना अनिवार्य था। बुर्के में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था महिलाओं के लिए। बिना पुरुष के महिलाओं को बाहर जाना मना था। सिर्फ घरों में कैद रहती थी महिलाएं। जबरन शादियां होती थी। डर से लड़कियां दूसरे देश जाती थी। 100 में से 16 महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हो जाती थी। लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक की दुकानें तक नहीं थी। और कानून नहीं मानने पर सरेआम पिटाई और हत्या होती थी, पब्लिक एग्जीक्यूशन। यह है महिलाओं के प्रति तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसका सच। सच ये है, झूठ है प्रोपेगेंडा, प्रपंच। सच ये। अब आपको बताते हैं कि पिछले 20 साल में जब तालिबान को खदेड़ा गया, उनको हटाया गया, तब महिलाओं को क्या सम्मान दिया गया, तब क्या हुआ महिलाओं के लिए अफगानिस्तान में। क्यों ऐसा हुआ कि जैसे ही काबुल में पता चला महिलाओं को कि तालिबान अब काबुल में घुस आई है, महिलाएं रो दी। एयरपोर्ट पर नजारे ऐसे हैं कि महिलाएं अपने
छोटे छोटे बच्चे, साल साल भर के बच्चों को एयरपोर्ट के अंदर दे रही हैं कि जाओ कहीं यूएस, तुम चले जाओ, हम तो नहीं बच पाएंगे, कम से कम हमारा बच्चा बच जाए। ऐसी क्या मजबूरी है? वो खौफ यही है क्योंकि 20 साल जब तालिबान से लड़ाई हुई तो 5% युवतियां कॉलेज या विश्वविद्यालय जाती थी उस समय 2001 में। फिर वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा। 22% महिलाओं के पास रोजगार है, 20% महिलाएं सरकारी सेवा में हैं। जुलाई 2021 तक सांसदों में 27% महिलाएं हैं। और एक इंटरव्यू की क्लिप आपने देखी होगी कि महिलाओं को राजनीति में लाने के सवाल पर कैसे हंस रहे थे सब तालिबानी। आज की डेट में 27% महिलाएं हैं और 2019 तक 1000 महिलाओं का अपना कारोबार था। तो क्या ये सम्मान दे पाएंगे या इसको मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि महिलाओं का यह मानना है कि भाई तुम पर भरोसा नहीं हो रहा, तुम्हारे इतिहास को देखते हुए तालिबान तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं स्वागत करना चाहता हूं कैप्टन डॉली कुशवाहा, रक्षाज्ञ हैं, और कैप्टन मंजुलता कटोच, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को यह भी बताता चलूं कि कू ऐप पर हमने ये सवाल लोगों से पूछा और सवाल ये था कि क्या तालिबान कभी महिलाओं का सम्मान कर पाएगा। तो एक दर्शक हैं, उनका जरा सवाल ले लेते हैं, उन्होंने क्या बोला आइए आपको दिखाते हैं। तो रोहन भट्ट हैं। मैं कैप्टन कटोच आपसे पूछना चाहता हूं। रोहन कहते हैं धर्म के नाम पर महिलाओं के अधिकारों की बलि क्यों दी जा रही है? आपका जवाब चाहते हैं इस पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ इस स्पेशल हमारे डिस्कशन में। और सर्वप्रथम मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ दो बातों के लिए। एक तो पहली चीज है कि ईश्वर ने हमें ऐसे देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान किया जो कि बहुत ही पावन भूमि है। दो बातें हैं, एक तो मैं खुद फौजी हूँ और भारतीय फौज की जो स्थिति है देश में, विदेश में, विश्व में, जो हमारी जो स्थान है हमारा जो है वो सर्वोपरि है। तो इस बात के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा गौरव महसूस करती हूँ। और ना केवल कि हमारी युद्ध शैली के लिए अपितु हमारी आत्मीयता के लिए भी, जैसे कि हम लोग ह्यूमन जो नेचर हमारा जो है वो फौजी होते हुए जो हम लोग अपना ह्यूमैनिटी नहीं भूलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। और अभी बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है अफगानिस्तान में कि बिना एक गोली चलाए हुए भी पूरा का पूरा देश उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, ये सब कुछ है, बट एक फौजी के लिए कितने दुख की बात है कि बिना लड़े हुए ही पूरा का पूरा देश ने घुटने टेक दिए तालिबान के आगे, जो कि हम लोग भारत में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। अभी अभी शहंशाह मूवी एक रिलीज हुई है और हमारी कारगिल की सारी यादें ताजा हो गई हैं। जैसे हमने 500 से भी ज्यादा शहीदों की का बलिदान देके अपने देश का आन मान सम्मान को हमने बरकरार रखा है और हमेशा बरकरार रखेंगे। तो आप हम अफगानिस्तान की कंडीशन सोच सकते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत गर्व महसूस करती हूँ। दूसरी बात है औरत होने का सम्मान, जो कि भारत में हमें मिलता है। भारत में कहावत है ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, रेवरेंस टू वुमेन मेक्स द एनवायरनमेंट हेवनली। तो हमारे देश में जो है, चाहे हम लोग बहुत डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि वुमेन की कंडीशन ऐसी है वैसी है, बट हमें ये मानना ही पड़ेगा कि भारत में महिलाओं की कंडीशन बहुत बहुत देशों से बहुत ज्यादा बेहतर है। हम अफगानिस्तान में रोज ये न्यूज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि कैसे उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अभी कैसे ना हो, ये जो आपने धर्म की इसकी बात की थी, ये तालिबान एक ऐसी सोसाइटी है जिनका मानना ही ये है, जिनके एक प्रवक्ता ने कहा था, और मैं एक कोट करना चाहूंगी उन्हीं की भाषा में, कि फेस ऑफ वुमेन इज सोर्स ऑफ करप्शन फॉर द मेन नॉट रिलेटेड टू देम। तो जब इनकी सोच ही ऐसी है कि इसीलिए वुमेन को पर्दे में रहना चाहिए, तो कैसे सम्मान करेंगे? और ऐसे में जब ये इस तरीके की बात बोलते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, तो आप कैसे अधिकार दे देंगे? क्योंकि आपकी सोच और आपकी विचारधारा ही आतंकवादी वाली है। शक्ल भी किसी ने देख ली तो करप्शन, एंड करप्शन का मतलब सिर्फ एक छोटा सा पैसे का लेन देन नहीं है। करप्शन का मतलब आपकी सारी चीजों का है कि बुरे काम होंगे, ये होगा होगा। वुमेन की एक शक्ल देख लेने से भी ऐसा होगा। इसीलिए महिलाएं जो हैं वो खौफजदा हैं, वो नहीं यकीन करती हैं। मैं कैप्टन कुशवाहा आपके पास आना चाहता हूं और एक और सवाल ले लें। कू ऐप पर
जब हमने सवाल पूछा था तो उस पर एक दर्शक ने एक सवाल आपके लिए पूछा है, आइए वो सवाल जरा स्क्रीन पर फायर करें। जिनके हाथों में हथियार हो, क्या वो महिला या किसी और का कभी सम्मान कर पाएंगे? कैप्टन कुशवाहा। उपाध्याय जी, बिल्कुल सही सवाल है ये। और चलो हम एक बार ये भी मान ले, आपने इतने अच्छे ब्यूटीफुली उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया है कि मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से। और कैप्टन कटोच ने बाकी बता दिया है कि वो वुमेन के साथ कैसे करते हैं व्यवहार। मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि मान लिया जाए जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लीडर्स ने बोला है कि हम ये चाहते हैं, पर क्या आपके जो फुट सोल्जर्स हैं वो इसी मैंडेट के हैं? क्या जिनको आपने जब तालिबान वहाबी स्कूल से निकाला है, जिनकी सोच कट्टरवादी है, वो क्या आज क्योंकि आप जग के सामने एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं तो वो क्या आपसे सहमत है, या आपकी उन पे कितनी होल्ड है? अगर आपकी होल्ड होती तो क्या ये पॉसिबल नहीं, होल्ड से ज्यादा कैप्टन आप सच बोल रहे हैं या नहीं? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। संकेत जी कैप्टन कुशवाहा। जी कैप्टन कुशवाहा का ऑडियो और वीडियो अभी नहीं है। कैप्टन कटोच, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी कि 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन में अफगानी वुमेन को इक्वालिटी का राइट मिला था। तो कितनी लेट मिला था? एक तो यहाँ पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही है, बहुत से देश आते हैं रूल करते हैं, कभी अमेरिका आ रहा है, कभी इंग्लैंड आ रहा है, कभी तालिबान, डिक्टेटरशिप हमेशा से यहाँ रही है। 64 में जब महिलाओं को ऑफिशियली इक्वालिटी मिली थी, जो कि सिर्फ कुछ ही सालों के लिए चली, क्योंकि जब 1990 में तालिबान रूल फिर से वापस आया था तो उनसे इक्वालिटी का ये भी दर्जा भी ले लिया गया था और फिर नए रूल्स उनके ऊपर लागू किए गए थे। तो हम देख चुके हैं, पहली बार तो हुआ नहीं है कि तालिबान नया नया अफगानिस्तान में आया तो चलो देखते हैं नए रूलर्स कैसे होंगे। तो उन्होंने तो पहले भी अफगानिस्तान पे रूल किया हुआ है। हमने पहले भी कंडीशन ये देखी हुई है कि कैसे उनका इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इमोशनल सारा डेवलपमेंट जो है वो कैसे पीछे को चला जाता है और रुक जाता है, थम जाता है। तो दोबारा बोलते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो जब हम ऑलरेडी तालिबान की कंडीशन देख चुके हैं, पहले उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, और तो हमें दोबारा कोई उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ इस बार सब कुछ सीधी सी बात है। अफगानिस्तान की महिलाएं जानती हैं कि आजमाए को आजमाना बेवकूफी कहा जाता है, और क्योंकि वो देख चुकी हैं कि तालिबान क्या कर सकता है, उनके सम्मान के लिए सही में कितना खड़ा हो चुका है इतिहास में, तो उन्हें मालूम है। इसीलिए वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, और बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तालिबान पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपको एक कू ऐप पर हमने पोल किया था, उसके नतीजे दिखाएंगे कि ये जो पीआर स्टंट किया जा रहा है ना, देश दुनिया को दिखाने के लिए, देखो हम कितना सम्मान करते हैं औरतों का, ये जो पीआर स्टंट है, इससे लोग कन्विंस हैं या नहीं हैं, ये हमने पोल में सवाल पूछा था। नतीजे ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तो कू ऐप पर जो हमने पोल किया था, उसमें हमने सवाल यह पूछा कि तालिबान के जो महिला सम्मान वाले वीडियो हैं, क्या ये एक प्रोपेगेंडा पीआर स्टंट है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये छवि बनाने की कोशिश की देखो हम कितने बदल गए हैं और कितने अच्छे हो गए हैं, लेकिन क्या ये पीआर स्टंट है और असलियत से परे है? जैसा कि आप देख सकते हैं 79% लोग, उनका यह कहना है कि हां ये पीआर स्टंट है। 20% लोगों का यह मानना है कि नहीं, वो शायद सही में बदल गए हों, यह पीआर स्टंट नहीं है। आपको क्या लगता है? यह पोल अभी भी खुला हुआ है, आपको क्या लगता है? आप कू ऐप पर जाइए और जरूर वोट दीजिए। असलियत यही है कि बहुत सारी अफगानी महिलाओं का यही कहना है कि तालिबान तुम पर भरोसा नहीं होता। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।